Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about 112 code। और ये जो वीडियो होएगी बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को कैसे अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है उसके बारे में ये वीडियो है, ठीक है। मोस्टली मेरी कोशिश रहेगी मैं इस वीडियो में पूरा सिलेबस आपको कवर कर दूं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो जाए। आप इस वीडियो को ही देखो और कुछ मतलब मटेरियल पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि आप ऐसे ही और वीडियो को देख सको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखोगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इसी से ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिट्रीव करना, जिसको हम रिट्रीव करना आप भी ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज़ को दोबारा से प्राप्त करना है ना, किसी चीज़ के बारे में और नॉलेज लेनी वापस से, है ना, उसको बोलते हैं। या फैच करना, जिसको एक करेक्ट मीनिंग होएगा, इंफॉर्मेशन को फैच करना, है ना। सो क्या है, एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ऑब्टेनिंग, ठीक है। रिट्रीवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ द रिसोर्स बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी और नीड्स। क्या मतलब है कि इसमें क्या गया, एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हमें लोकेटिंग करते हैं, लोकेट करते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव करते हैं, फैच करते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब रिट्रीव वाला प्रोसेस होता है वो किस से स्टार्ट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे डिमांड्स हैं, आगे हम इस की पॉइंट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फोकस ऑन द फाइंडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ध्यान रहता है वो यही रहता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन को फाइंड करें वो इसके साथ रेलेवेंट हो, ठीक है, जो भी टॉपिक पे हम सर्च कर रहे हैं। देन सेकंड हमें क्या है, कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डिजिटल सिस्टम, ठीक है, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटाबेस पे, सर्च इंजन पे हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इंक्लूडिंग टेक्निक्स से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कीवर्ड सर्च हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, या बूलियन ऑपरेशन हो गया, या फिर रैंकिंग के थ्रू। अब इसका पर्पस क्या होता है, इससे क्या होएगा, यूज़र की हेल्प हो जाती है इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए। सेकंड, रिसर्च, डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेज की डिस्कवरी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और क्या करता है ये, टू रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स को कम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सर्च फॉर रिसर्च पेपर इन पबमेड यूजिंग कीवर्ड्स, ठीक है। फिर एक तरह का ये कीवर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। मतलब आप कैसे इंफॉर्मेशन को फैच करोगे उसके ये बताए हुए हैं, ठीक है। देन आगे है, व्हाट डज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस बिगन्स। इसमें सब कुछ आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में क्या है। कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने का प्रोसेस है, ठीक है, एक बार तो देखो आपने इन्फॉर्मेशन फैच कर ली, इसके बाद आप दोबारा से जब उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, इसके बाद जब आप उस इंफॉर्मेशन में, उस नॉलेज में, आप देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन द गैप ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज, है ना। आप जब उस चीज़ को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, इस रिसर्च में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। फिर जो गैप आपको लग रहा है कि ये चीज़ मिस है, फिर उसके लिए आप दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करते हो, डैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन रिट्रीव, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं, कहते हैं द यूज़र डैट देन फॉर्मुलेट अ क्वेरी, किसके भी यहाँ पे हो सकता है। अब देखो यूज़र भी कह सकता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई बुक चाहिए, या मेरे को ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल चाहिए, है ना, इस टॉपिक के ऊपर मेरे को पर्टिकुलर आर्टिकल चाहिए, तो यूज़र भी आपको बता सकता है, ठीक है।
फिर क्या होएगा, विदाउट अ clearly defined information need, the IR process cannot effectively retrieve relevant information। जब आपको पता ही ना हो, ठीक है, कि आपने किस इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करना है, कौन सा टॉपिक आपको, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इंफॉर्मेशन लाए हो, ठीक है, विदाउट, मतलब अगर आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे IR कहते काम ही नहीं करेगी, ठीक है। देन की पॉइंट फर्स्ट वन इज़ द ट्रिगर्स। ट्रिगर का मतलब आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, मेरे को ये वाली ज़रूरत है, ठीक है। सेकंड का होएगा क्वेरी। यूज़र की तरफ से क्वेरी आ सकती है कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और डीपली चाहिए, है ना, इंफॉर्मेशन। देन थर्ड क्या हो सकता है, सर्च इन इंटेंशंस। क्या मतलब है, जब हम इसको यूज़ करते हैं, कोई क्वेरी जो आपके पास आती है, कोई क्वेश्चन आता है, उसको सर्च करने के लिए डाटाबेस में, कैटालॉग्स में, ठीक है। अब एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं एक स्टूडेंट है टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन रीन्यूएबल एनर्जी। एक स्टूडेंट है, वो रिसर्च पेपर के ऊपर लिखना चाह रहा है, कौन सा उसके उसके पास टॉपिक है, रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दी IR प्रोसेस बिगिन दैट मोमेंट, ठीक है। कब, ये कहते हैं जब उसको टॉपिक पता चल गया, देन IR मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाला प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसको पर्टिकुलर टॉपिक मिल गया, ठीक है। अब टॉपिक मिल गया तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको डिफाइन करने के लिए बोला है। फर्स्ट वन इज़ द प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, कहते हैं मेजर द प्रोपोर्शंस ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव आउट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट प्रिसीजन इक्वल टू FRAC, फिर टेक्स्ट, फिर नंबर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, फिर स्लैश डाल के टेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, ठीक है। इसका क्या पर्पस होता है, शो द एक्यूरेसी ऑफ रिट्रीवल सिस्टम इज रिटर्निंग रेलिवेंट रिजल्ट, ठीक है। देन रिकॉल। रिकॉल का क्या मतलब होता है, कहते हैं मेजर ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आउट ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल्स इन द कलेक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन फॉल आउट। फॉल आउट का क्या मतलब है, कहते हैं मेजर द प्रोपोर्शंस ऑफ नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अब ऊपर हमने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देखे थे कि टोटल जो हमने सर्च की है डॉक्यूमेंट, उनमें से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देखने थे। फॉल आउट में क्या है, जो नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो उसके साथ रेलिवेंट है ही नहीं, कहाँ से, आउट ऑफ ऑल नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन, ठीक है। उनके प्रोपोर्शंस निकालनी, यहाँ पे नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं। देन एफ मेजर। एफ मेजर क्या है, इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजंस एंड द रिकॉल, ठीक है। प्रोवाइड अ सिंगल मैट्रिक्स द बैलेंस बोथ, ठीक है, दोनों का बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। देन क्या है एवरेज। एवरेज आपको बताइए है, एवरेज में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ आपके डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होंगे अपॉन जो उनकी क्वांटिटी होएगी, क्वांटिटी होएगी, हाँ, उसको उसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है, टोटल के साथ। ऊपर सम करना है, नीचे नंबर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आएगी तो उसकी एवरेज निकल जाएगी। देन आर प्रिसीजन क्या होता है, आर प्रिसीजन कहते किसके बाद होता है कि आफ्टर रिट्रीवल आर डॉक्यूमेंट व्हेन वेयर आर इज़ द टोटल नंबर ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन। आर प्रिसीजन, आर स्टैंड फॉर जो रिट्रीवल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो है। देन नेक्स्ट वन इज़ द एक्सप्लेन करना है सर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। सर्च स्ट्रेटजी कौन सी होती है, सर्च स्ट्रेटजी क्या होती है, कहते हैं एक तरह का प्लान्ड अप्रोच होता है टू लोकेट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सर्च स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, अब डाटाबेस में आपने नंबर ऑफ टाइप का डाटा वहाँ पे पड़ा है, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर जैसे गूगल ही लगा लो, गूगल के डाटाबेस पे
मिलियन बिलियन उससे भी ज़्यादा है ना इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। बट आपको क्या चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि DLIS 112 पे आपको नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए थी, तो आपने पर्टिकुलर इस टॉपिक पे नाम लिख के सर्च किया होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं जब आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजी कौन सी होती है, बुलन होती है। बुलन में 3 ऑपरेशंस होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। देन है की वर्ड सर्च इंजन्स स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सपोज क्या है, जब हम मैथ्स का कुछ भी वीडियो बना रहे हैं या मैथ्स की कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जब हम सर्च करते हैं मैथ्स, तो वो जिस आर्टिकल में ज़्यादा टाइम्स मैथ का कीवर्ड यूज़ होएगा, तो वो वर्ड क्या होता है, बिल्कुल टॉप रैंकिंग पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है और हम वही डाटा का नाम लिखते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। देन क्या है, फ्रेज सर्च। फ्रेज सर्च में क्या होता है, जैसे कि कोटेशन मार्क, है ना। किसी ऑथर ने जो भी वर्ड्स की कहे होते हैं उसको एज इट ही सर्च करना, है ना, वो चीज़ हो जाती है। देन क्या है, टर्नकेशंस एंड वाइल्ड कार्ड सर्च। वाइल्ड कार्ड अगर आपने कंप्यूटर में किया होगा, लाइनिक्स में या यूनिक्स में ये होते हैं वाइल्ड कार्ड सर्च होते हैं। वाइल्ड कार्ड सर्च में ये स्टार वाला जो सिंबल होता है वो लगता होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आपने सर्च करना होता है, आप जैसे ई लिखोगे, है ना, ई के बाद ये स्टार वाला सिंबल लगा दोगे, तो ई वाले जितने भी रेलेवेंट टॉपिक होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, रिप्लेस अ सिंगल करेक्टर इन अ वर्ड, जिसको हम सिंगल करेक्टर को वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो WOM, इसके बाद क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या है कि WOM तो एज इट ही रहेगा, उसके पीछे वाले जो करेक्टर्स होंगे जैसे MAN भी हो सकते हैं, MEN भी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। देन क्या है, प्रॉक्सिमिटी सर्च। प्रॉक्सिमिटी सर्च में क्या होता है, जो क्या होता है, कहते हैं क्लोज टू ईच अदर विद इन अ डॉक्यूमेंट, एक दूसरे के क्लोज जो होते हैं। ऑपरेशंस यहाँ पे यूज़ होते हैं, नियर, ADJ, विद इन, है ना। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, जो ऑपरेशंस है वो यूज़ होते हैं, है ना। अब देखो एजुकेशन, इसके बाद हमने लगाया नियर। टेक्नोलॉजी, फाइंड डॉक्यूमेंट वेयर द टर्म अपीयर क्लोज टुगेदर, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, जब हमने नियर लगा दिया एजुकेशन और नियर टेक्नोलॉजी, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट सर्च हो जाएंगे जो इस दोनों टर्म्स के क्लोजेस्ट होंगे, ठीक है। फील्ड स्पेसिफिक सर्च। फील्ड स्पेसिफिक सर्च में क्या है, जैसे कि ऑथर हो गया, एब्स्ट्रिक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टाइटल का ना, कोई जर्नल का नाम हो गया, ठीक है, तो वो हो गया। सिटेशंस एंड रेफरेंस सर्च, जिसमें रेफरेंस के भी हाथ पे जैसे बिब्लियोग्राफिक हो गए, रेफरेंस हो गए, ठीक है, हम वो डाल सकते हैं। देन कंट्रोल्ड वोकैबुलरी सर्च, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो जैसे कि स्टैंडर्डाइज टर्म्स इसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने UDC के सर्च करने हैं, DDC के सब्जेक्ट के कुछ भी नोट्स वगैरह सर्च करने हैं, तो स्पेसिफिक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, हम उसके लिए। देन सेकंड वन इज़ द स्टेप इन द फॉर्मुलेटिंग अ सर्च स्ट्रेटजी। कैसे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, पहले हमें पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, किस इन्फॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। सेकंड, हमें क्या चाहिए, हमें उसके रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उसका पता होना चाहिए। थर्ड, कहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन सा डाटाबेस है, कौन से रिसोर्स हैं, वो पता होने चाहिए। फिर हमें कंबाइन करना आना चाहिए बूलियन ऑपरेशन जो हमने पीछे पढ़े थे, एंड और एंड नॉट वाले, है ना, वो। या फिर प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन जो हमने अभी नियर वाला किया था, विद इन वाला किया था, ठीक है, ये होंगे। अप्लाई फ़िल्टर, हमें फ़िल्टर सप्लाई करने का पता होना चाहिए कि किस डेट का डाटा चाहिए, किस लैंग्वेज में डाटा चाहिए, किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए।
एवोल्यूट रिजल्ट मतलब उसके रिगार्डिंग डिफाइन करना स्ट्रैटेजी इफ़ नेसेसरी, ठीक है, क्लियर। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च स्ट्रैटेजी, कौन सी इम्पोर्टेंस है रिसर्च स्ट्रैटेजी की। फर्स्ट वन इज़, इससे क्या होएगा कि इम्प्रूव होती है, ठीक है, रिट्रीव इंफॉर्मेशन और ज़रा इन्हांस होती है, हमारा टाइम एंड एफर्ट्स कम मतलब सेव हो जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस करती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, ठीक है, और इससे क्या होती है, हमें हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशंस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग सब कुछ लाइब्रेरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब हमने देखने हैं जब वो इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल हम लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, कहते हैं एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग करना, एनालाइज करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सो डैट इट कैन बी ईजली सर्च एंड रिट्रीव। इंडेक्स का क्या मतलब है, आपने प्रैक्टिकल्स बनाते हो जब, वैसे भी नोट्स वगैरह बनाते हैं, जब बुक्स में ही आपने देखा होगा फर्स्ट पेज पे क्या होते हैं, चैप्टर्स के नाम होते हैं, उनसे हमें क्या पता चल जाए, और पेज नंबर दिए होते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर है उसको शॉर्ट समरी में हमें पता चल जाता है कि किस तरह का हमें डाटा चाहिए, किस तरह के चैप्टर हमने रीड करने हैं, वहाँ इंडेक्स में देख लेते हैं, है ना। अब इसकी देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द इंडेक्सिंग। फर्स्ट वन क्या है, एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। सेकंड, क्लैरिटी होनी चाहिए और सिंपलिसिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी इंडेक्स बनाया बिल्कुल सिंपल वे में होता है, चैप्टर का नाम होता है, उसके सामने पेज नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, ये नहीं पहले तो चैप्टर का नाम 1 2 3 सीरियल नंबर ऐसे था, फिर उसके बाद ABC करके डाल दिया, ठीक है। तो जो भी यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी होनी, टर्मोनॉलजी वहाँ पे यूज़ होनी चाहिए, मतलब अगर 1 2 की फॉर्म में अपने चैप्टर के काउंटिंग लिखी है तो वैसे ही होनी चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, जितनी नॉलेज हमें चाहिए बस उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्जीक्यूटिवनेस क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है कि जितना हमें टॉपिक्स चाहिए, जितने भी हमें कंसेप्ट चाहिए, वो क्या होने चाहिए, सिग्निफिकेंट होने चाहिए, मतलब ज़्यादा ओवरलोडेड ना लिखा हो, बस पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ठीक है, और क्रॉस रेफरेंसिंग जैसे कि C&C ऑल्सो रेफरेंस, अगर आपने ACC के कैटलॉग्स बनाए थे तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते थे C&C ऑल्सो, है ना, रेफरेंस के लिए, जब कोई हमें रेफरेंस दिया होता था वहाँ पे। देन यूज़र ओरिएंटेशन, यूज़र ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, कहते हैं जो इंडेक्स होता है वो शुड बी बेस्ड ऑन द यूज़र, है ना, कि यूज़र के अकॉर्डिंग हमें डाटाबेस बनाना चाहिए, मतलब इंडेक्स बनाना चाहिए। फोकस ऑन हाउ यूज़र वुड नेचुरली लुक फॉर इंफॉर्मेशन, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर कोई न्यू यूज़र होएगा उसे ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो उसके लिए ईजी हो। देन हायरार्किकल एंड स्ट्रक्चर्ड, मतलब ये होना चाहिए कि पहले मेन टॉपिक होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके जो सब टॉपिक्स हैं या सब पॉइंट्स हैं वो नीचे होने चाहिए, है ना। इससे क्या होएगा कि उन्हें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में मतलब आसानी से वो क्विकली फाइंड आउट कर लेंगे। ब्रीविटी क्या क्या मतलब होता है, कहते हैं इंडेक्स एंटर शुड बी कंसाइज होना चाहिए, अवॉइड होने चाहिए अननेसेसरी वर्ड, फालतू के वर्ड वहाँ पे नहीं होने चाहिए। रेलेवेंस होनी चाहिए, ओबियसली रेलेवेंट होएगा तभी यूज़र मतलब आगे पढ़ेगा। फिर कंक्लूज़न में आपने जो भी ऊपर टॉपिक पढ़े हैं, ऊपर हेडिंग पढ़े हैं, आप उसको नीचे लिख सकते हो ऐसी। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रिक्ट। एब्स्ट्रिक्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एब्स्ट्रिक्ट क्या होता है, कहते हैं इज़ अ ब्रीफ कंसाइज समरी होती है ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि
क्वेश्चन में हम पॉइंट्स के बाद कंक्लूजन लिखते हैं, वैसे सिमिलर वही वर्ड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समरी होती है उस डॉक्यूमेंट की, या उस आर्टिकल की, या उस थीसिस की, रिपोर्ट्स की, रिसर्च पेपर की। क्लियर। की फीचर देखते हैं। कंसाइज, कंसाइज का मतलब लिमिटेड वर्ड होने चाहिए, आलतू फालतू का कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सेल्फ कंटेंड होने चाहिए, ठीक है। देन फोकस्ड होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। पर्पस क्या है एब्स्ट्रैक्ट का, इससे क्या होएगा, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स होएंगे, कंसाइज इंफॉर्मेशन होएगी, तो यूज़र को फाइंड आउट करने में आसानी होएगी, टाइम सेव होएगा, ठीक है। इससे क्या होएगा, इंडेक्सिंग में हेल्प होएगी, डाटाबेस बनाने में हेल्प होएगी। देन टाइप ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो थोड़े से ब्रीफली डिफाइन होते हैं, मतलब डिटेल्ड रिजल्ट नहीं होता उसमें। इंफॉर्मेटिव में क्या होते हैं, थोड़े से डिटेल्ड में होते हैं, मेथड वहाँ पे होते हैं, रिजल्ट लिखा होता है, कंक्लूजन लिखा होता है, ठीक है। क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, एवल्यूट करते हैं जो भी हमने कंटेंट डाला है उसका, प्लस उसमें समराइज्ड भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है। Marketing is the process of identifying, anticipating, satisfying consumer needs and wants profitably, ठीक है। क्या मतलब है मार्केटिंग का, मतलब ही क्या है, जब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एंटिसिपेट करते हैं, और मेनली हमारा पर्पस रहता है कि कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सकें और हमें बेनिफिट मिले, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। मार्केटिंग जब भी करते हैं, सबसे पहले आप प्लान बनाते हो, फिर जो भी प्लान बनाया या कोई भी प्रोडक्ट बनाया, या लाइब्रेरी की आप एग्जाम्पल लो, फिर उसको प्रमोट करने का काम करते हो, फिर सेलिंग करते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प से, ठीक है। की फीचर देखते हैं। पहले क्या है, कस्टमर सेंट्रिक, जो कस्टमर की नीड्स के फुलफ़िल करने पर ही ध्यान देते हैं। सेकंड, एक्सचेंज प्रोसेस। सबसे पहले हमारा जो भी मार्केटिंग में प्रोडक्ट बना रहे हो, सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि कस्ट इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। सेकंड, फिर एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न फॉर मनी और अदर वैल्यू, ठीक है। एक्सचेंज प्रोडक्ट मतलब हम प्रोडक्ट के बना तो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें उतने पैसे रिटर्न कर पाएगा या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन भी हो और लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप भी बना रहे कस्टमर के साथ। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में क्या होता है, जिसमें हम कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, उसकी प्राइसिंग भी इसमें इंक्लूड होती है, प्रमोशन भी इंक्लूड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इंक्लूड होता है। फिर लास्ट में हम वो देखते हैं कि प्रॉफिट देखना। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या होता है, पहले आइडेंटिफाई करना यूज़र की क्या नीड है, फिर प्रमोट करना, थर्ड फिर हम देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, फिर फोर्थ हम देखते हैं कि कैसे हम अपने बिज़नेस को मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिले वो उसकी तरफ लेके जा सके। फिर जब हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि उसको एक पॉपुलर ब्रांड की तरफ कैसे लेके जाएं, है ना। देन नेक्स्ट वन इज़ द बिहेवियर इन द मार्केटिंग इज़ यूज्ड, ठीक है। हार्ड बिहेवियर क्या मतलब है, कहते इज़ रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ द कस्टमर टू फॉलो द एक्शन चॉइस और ट्रेंड्स सेट बाय अ लार्ज ग्रुप रादर देन मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। हार्ड डिसीजन में क्या होता है, जब हम एक्शंस को फॉलो करते हैं, चॉइसेस होती हैं, ठीक है, और ट्रेंड सेट करते हैं बाय द लार्ज ग्रुप, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, नहीं, इसमें क्या होएगा, हम नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ यूज़र की जो भी सलाह होएगी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख ही सकते हो, इसमें जजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सन के सहमति होएगी तभी हम किसी चीज़ को करना है ना, उसको बोलते हैं।
अब हाउ मार्केटिंग जो मार्केटर्स होते हैं कहते हैं यूज़ करते हैं हार्ड बिहेवियर को। सबसे पहले क्या सेलिब्रिटी करते हैं ना, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है ना, इसका क्या मतलब है, कहते हैं व्हेन अ पॉपुलर पर्सनैलिटी यूज़ अ प्रमोट अ सेलिब्रिटी। आपने देखा होगा एड्स में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते हैं। सेकंड क्या है, फिर कस्टमर के रिव्यू एंड रेटिंग भी मैटर करते हैं। ऑनलाइन हम कुछ भी शॉपिंग करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है, नीचे जो कमेंट्स होते हैं जो रिव्यू देते हैं ना। फिर सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड्स चल रहा है उस वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या है, लिमिटेड ऑफर्स लगा देते हैं, ये भी बेनिफिट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, फिर क्या है, हम रेकमेंड करते हैं फ्रॉम किसको, अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हार्ड बिहेवियर में आती हैं। एडवांटेज क्या है, इससे क्या होएगा, ऑब्वियसली सेल्स आपकी इंक्रीज़ होएगी, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो थोड़ा सा ये क्या है, मतलब ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट भी लीड हो जाते हैं ना विद शॉर्ट लिव डिमांड्स पे। फिर क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं मे मेक इरेशनल और इम्पल्सिव डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। देन क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है लॉयल्टी को बनाना, क्योंकि एक बार आप प्रमोशन करवा दोगे, दो बार प्रमोशन करवा दोगे, बट एट द एंड अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा देन सेटिस्फाई होएगा। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। चलो एक बार किसी के कहने पे ख़रीद लेगा बट दोबारा से तो नहीं ख़रीदेगा ना। तो लॉयल्टी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन द स्वाम्स मूव, ठीक है, मॉडल। ये वाले मॉडल की तरफ हम देखते हैं, स्वाम्स मूव्स, ठीक है। सो कहते हैं एक तरह का कंसेप्ट है इन मार्केटिंग के बीच एंड कस्टमर बिहेवियर that explain how group of consumer behave collectively similar to the swarm, ठीक है। क्या होते हैं, जैसे कि स्वम्स होते हैं, वो क्या करती हैं कि पहले उसकी मदर होती है, फिर उसके बाद उसके बच्चे भी उसके साथ ही है ना तैरते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही कहते ये उसी की स्ट्रेटजी के ऊपर चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं की फीचर में देखो, सबसे पहले क्या कलेक्टिव बिहेवियर होता है। इसमें कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल मैटर करता है, उनके रिव्यूज़ मैटर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जिसमें इंक्लूड होता है क्विकली विद द ग्रुप, ठीक है, डायनामिक एंड अनप्रडिक्टेबल। द ग्रुप मूवमेंट और द डिसीजन कैन बी फास्ट चेंजिंग एंड सम टाइम अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर इसमें आता है। एप्लीकेशन देखते हैं, वायरल मार्केटिंग ट्रेंड्स, सोशल एंड रियल टाइम प्रमोशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एडवांटेज में क्या है, प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रांड विजिबिलिटी हो जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। लिमिटेशन क्या होती हैं, इसमें क्या होती है, फेड क्विकली होती है, अनप्रडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।